नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा हमारे चैनल 9 प्लानेट सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको आजकल वास्तु के बारे में बता रही हूँ, इसका आधार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता, कि जिसे कई लोग नहीं मानते या वो मानते हैं लेकिन वो नहीं शो करना चाहते कि हम मानते हैं, लेकिन वो देखते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए हैं कि आप खुद कैसे हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, कि आपको किसी से ज़्यादा पूछना ना पड़े, और फिर भी लगता है आपको ज़्यादा समस्या है तो फिर आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के बारे में, कि बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे या वो क्या काम करते हैं। आज मैं जो बात करूँगी वो एलिमेंट्स के बारे में बात करूँगी। एलिमेंट का कलर क्या है, एलिमेंट की शेप क्या है, एलिमेंट कैसे काम करता है। देखिए, पानी से सिस्टम शुरू हुआ, पानी से हवा बनती है, हवा से आग लगती है, आग से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश और आकाश से फिर जल। ये सर्कल ऐसे चलता है। अब जब ये सर्कल परमात्मा ने खुद डिज़ाइन किया है तो उसने देखिए कितना बैलेंसिंग से इसको डिज़ाइन किया है। पानी, जहाँ पानी होता है वहाँ अपने आप ठंडी हवा चलने लग जाती है, सबको पता है। हवा बहुत चलती है। कुछ ऐसा होता है कि अग्नि देव प्रकट हो जाते हैं, अग्नि से जलकर वो जो सारा उनका वो होता है उससे लक्कड़ बन जाती है, पृथ्वी बन जाती है। पृथ्वी से वो सारी, वहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ जली तो वहाँ पे आधार क्या आ जाता है, बेस क्या हो जाता है, अर्थ का बेस हो जाता है ना। अर्थ के बाद आकाश है और आकाश भी फिर जल बनाते हैं। तो एक की एलिमेंट्स का सिस्टम ऐसा चलता है। अब एलिमेंट्स में इनके कलर्स क्या हैं और इनके आकार क्या हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। जल, जल की हमने पहले बात की थी। जल एक एलिमेंट है जिसका कलर नीला है, सब जानते हैं, हल्का नीला रंग, जो लहरों में चलता है, उसकी शेप लहरें हैं। वायु का रंग हरा है और इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप की है। उसके बाद अग्नि की बात करते हैं, ये लाल रंग की है और इसकी शेप ट्रायंगल है। अर्थ, अर्थ का रंग पीला है, इसकी शेप स्क्वायर है। सब आसमान, आकाश एलिमेंट, ये सफ़ेद रंग का है और इसकी शेप गोल है। अब मान लीजिए आपके घर में हर जोन का भी अपना एक एलिमेंट है। आपके घर का कोई एलिमेंट ख़राब है या कुछ ख़राब है और वहाँ पे आपने, जहाँ पे मान लीजिए साउथ है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वहाँ पे आपने नीला रंग करवाया हुआ है, इट मीन्स कि आपका वो अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब है कि आपको उसकी समस्याएं फेस करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपने अर्थ वहाँ पे शेप जो है लहरें दे दी, या अग्नि जोन में आपने शेप सफ़ेद दे दी, गोल दे दी, तो ये भी मतलब आपने इनबैलेंस कर दिया। तो मतलब हम जब इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, जोन्स में कौन सी शेप के डिज़ाइन, जैसे हम लोग आजकल वॉलपेपर्स लगवाते हैं या पेंट्स करवाते हैं या कुछ भी चीज़ें करवाते हैं, तो आपके घर का वो कौन सा जोन है, वो कौन सा एलिमेंट वहाँ पे आता है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर में ध्यान रखिए कि ये वाला जोन है, ये वाला एलिमेंट है, तो इस पर हमने कौन सा कलर करवाना है और कौन सी शेप होनी चाहिए, जो आपका डिज़ाइन होना चाहिए उसकी शेप क्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहीं पे लहरें लगानी है तो वहाँ पे देखिए कि वाटर एलिमेंट का काम है, तभी लहरें लगवाइए। कहीं पे त्रिकोण लगवाने हैं, आप साउथ में त्रिकोण लगवाइए, कोई भी डिज़ाइन ट्रायंगल वाला लगवाइए, आपको दिक्कत नहीं देगा। तो मतलब आपको इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान देंगे कि क्या चीज़ें कहाँ की हैं, हम सबको पता है किस दिशा में कौन सा एलिमेंट काम करता है, तो इस चीज़ों का जब हम खुद ध्यान देंगे तो हम लोगों को इन चीज़ों से समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैं आपको दिशाएं भी बता देती हूँ एलिमेंट के आधार पे। अगर हम फायर की बात करते हैं तो साउथ जोन है, अगर हम पानी की बात करते हैं तो नॉर्थ है, अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो वो बैलेंसिंग है, वो हर जगह पे है। उसके बाद वेस्ट, जिसमें वेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट भी सफ़ेद चीज़ों के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहता है, मेटेलिक चीज़ों के लिए ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ईस्ट आ गया, वो ग्रोथ का है, इसमें हरा रंग चलता है, इसमें वायु, ईस्ट में हवा ही चलती है ना, सुबह की हवा कितनी अच्छी होती है। वायु जोन ईस्ट रिप्रेजेंट करते हैं, फायर जोन
साउथ रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर जोन उत्तर एलिमेंट वो जोन रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ, और उसके बाद अगर हम वेस्ट की बात करें तो वो स्पेस जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ये सब की बात कर दी। अब जहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी हर जगह पे है। आप सब जगह ज़्यादा देखिए, ज़्यादा टाइल्स कौन से कलर की आती हैं, येलो कलर की या वाइटिश कलर की। सो पृथ्वी येलो कलर की है। तो 4 एलिमेंट्स के हिसाब से 4 दिशाएं हो गई, और चारों दिशा एलिमेंट्स इसी पृथ्वी के ऊपर हैं। सो हम जब इन्हीं दिशाओं के हिसाब से, इन्हीं एलिमेंट्स के हिसाब से अपने घरों में काम करवाते हैं, यही वाली शेप्स के डिज़ाइंस लगवाते हैं, स्ट्रक्चर्स तैयार कराते हैं, तो आपके जोन बैलेंस रहते हैं, जिससे आपको समस्याएं नहीं देखनी पड़ेंगी। कल से हम जोन्स के बारे में बात करेंगे। मैंने अपना एलिमेंट्स के बारे में आपको वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर आपको फिर भी एलिमेंट्स के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊँगी। कई बार होता है मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आप कुछ समझते हैं, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। कल से हम जोन्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको जोन्स के बारे में डिटेल्स दूँगी। थैंक यू सो मच।